इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क किसे कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हमारे पास दो नेटवर्क्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक तीसरे नेटवर्क के जरिए, या जिसके अंदर दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एक तीसरे कंप्यूटर के जरिए। यानी कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी तक डाटा पहुंचाना है तो वो डायरेक्ट डाटा सेंड नहीं करेगा, बल्कि हम क्या करेंगे कि इनके बीच में एक और कंप्यूटर लेकर आएंगे और वो एक और कंप्यूटर जो है वो इन दोनों के बीच में आकर कंप्यूटर ए का डाटा कंप्यूटर बी तक पहुंचाएगा। इस तरह का जो नेटवर्क होता है इसे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। और इसके अंदर जो आपको ये कंप्यूटर नजर आ रहा है ये दरअसल यहाँ पे पॉइंट को जाहिर कर रहा है, इसे हम पॉइंट कहते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं तो हम दरमियान में ये पॉइंट कंप्यूटर या एक पॉइंट नेटवर्क हम इसको क्यों बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इस्तेमाल होता है लार्ज नेटवर्क के लिए, जहां पे हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे सिटीज़ कंट्रीज़ जब आपस में जब कनेक्ट होती हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो दरमियान में उन्हें एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के अंदर जो हमारा मैसेज है वो दरअसल पहुंचता है एक पॉइंट के जरिए, और पॉइंट जो है वो दरअसल हमारे पास क्या होती है, कोई भी नोड हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, या कोई और भी डिवाइस हो सकती है जो कि उन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का काम क्या है? इसका काम है दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना। ये काम करता है एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, उससे आपको बात सही तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक वाइड एरिया नेटवर्क दिखाया गया है। ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की वजह से। ये जो इस पिक्चर के अंदर आपको नेटवर्क दिखाया गया है इसको पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स बन रहे हैं ये तमाम वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप देखें कि इसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए का, और ये पॉइंट ए है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है पॉइंट बी तक। इसी तरह ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो पूरा कंप्लीट नेटवर्क है जो कि इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है ये कनेक्ट होना चाहता है इस घर तक। तो इस घर के अंदर जो एक पॉइंट हमने बनाया है सी, तो पॉइंट बी पॉइंट सी की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो पॉइंट बी और सी के दरमियान एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बन रहा है। इसी तरह ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट होना चाहती है, इसको हम डी का नाम दे देते हैं, इसको हम ई का नाम दे देते हैं। तो ये बिल्डिंग का जो इंटरनल नेटवर्क है, ये आपको याद रहे कि हर बिल्डिंग के अंदर एक इंटरनल नेटवर्क काम कर रहा है। वो कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क होगा जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। अब वो जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। या तो वो आपस में क्लाइंट सर्वर मॉडल बना रहे हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड हैं, या वो पेयर टू पेयर नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड हैं, जो कि हमने इससे पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब ये जो कंप्लीट नेटवर्क है इस बिल्डिंग का, ये कनेक्ट होना चाहता है इस बिल्डिंग के साथ, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक पॉइंट क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से ये जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की वजह से बहुत सारे नेटवर्क्स डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का एक फ़ायदा ये भी है कि इसके अंदर हमने जब डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो वो एक ही पाथ फॉलो नहीं करता, बल्कि उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पाथ्स होते हैं जो कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से या जो उसको ज़्यादा सुटेबल होता है वो उस पाथ को फॉलो कर सकता है। जैसे अगर पॉइंट ए से पॉइंट सी तक डाटा को पहुंचाना है तो एक पाथ हमारे पास स्ट्रेट पाथ ये है कि ए से बी तक डाटा जाएगा, उसके बाद बी से सी तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये पाथ बिजी है तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का फायदा ये होता है कि जो हमारे पास दूसरे पॉइंट्स हैं वहां से डाटा ट्रांसमिट हो सकता है और उस पाथ को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वजह से जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क किसे कहा जाता है।